तो पहले हम लोग वो प्रश्न करेंगे जो पिछली वीडियो में कराए थे, उनका रिवीजन कराएंगे। उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था इजराइल हमास युद्ध चल रहा था और अभी भी चल रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, याद रखना ये पूछा गया था, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप बताएंगे हमास के द्वारा। किसके द्वारा? हमास के द्वारा। इसने इजराइल पर आक्रमण किया था, इजराइल पर क्या किया, इसने हमला किया। फिर इसके बदले में इजराइल ने बदला लिया और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया। क्या चलाया? आयरन स्क्वाड चलाया, ठीक, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। भारत ने, भारत के नागरिक भी इजराइल में फंसे हुए थे, तो भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया, ठीक है, ऑपरेशन अजय चलाया। इसे अगर ऑपरेशन करुणा की बात करेंगे तो कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। और आप एक ऑपरेशन गंगा था। गंगा कहाँ से लाई? यूक्रेन से जो भारतीय सैनिक थे फंसे हुए, उनको निकाला गया था, क्योंकि यूक्रेन पर रूस युद्ध कर रहा था, जिसके कारण भारतीय नागरिकों की जान की समस्या थी, ठीक। फिर भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया। फिर अल अक्सा मस्जिद, यह एक ऐसी मस्जिद है जो इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है, या तीसरा पवित्र स्थल है। नंबर 1 पर मक्का आता है सबसे पहले, दूसरे पर मदीना। यह पहाड़ी पर यरूशलेम, कहाँ? यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है अल अक्सा मस्जिद, ठीक। इसी मस्जिद पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों में विवाद छिड़ गया, ठीक। फिर 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद इजराइल स्वतंत्र हुआ 1948 में। इस आज़ादी के बाद इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? अगर पूछा जाए अरब इजराइल युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे 1948 में। 1956 में सुएज संकट, जो सुएज नहर पड़ती है मिस्र के पास, उस संकट से उबरने के लिए भी इसने बहुत अधिक प्रयास किया, ठीक। फिर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध इसने लड़ा। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध लड़ा। फिर एक अब्राहम समझौता हुआ। अब्राहम समझौता किसके किसके बीच हुआ? 2020 में इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच एक अब्राहम समझौता हुआ 2020 में। ये एक शांति समझौता था। कैसा था? शांति समझौता था। फिर अब दूसरा प्रश्न आता है, राम मंदिर की बात करेंगे, जो बहुत ही चर्चा में रहा। ये, इसका इतिहास की बात करें तो 1528 में बाबर का एक मुगल कमांडर था, उसका नाम मीर बाकी था। उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? अयोध्या में करवाया था। कहाँ? अयोध्या में। फिर 1859 में ब्रिटिशों ने जब बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, फिर उसके बाद 1859 में ब्रिटिशों ने इस स्थल को दो अलग अलग में भागों में विभाजित कर दिया। मुसलमानों से कहा आप अंदर पूजा करोगे और हिंदुओं से कहा आप बाहर पूजा करेंगे। कब की बात है? 1859 की। 1857 में क्रांति हुई थी, तो क्रांति हुई, उसके बाद ये घटना घटी। फिर 1949 में हुआ, सरकार ने, जब भारतीय सरकार बनी तो 1949 में सरकार ने इसे विवादित जमीन घोषित कर दिया। फिर 6 दिसंबर 1992 को भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दंगे भड़क गए, ठीक। फिर 6 दिसंबर 1992 को इस इसकी जांच हुई, और जांच किसके आयोग ने, किस लिब्राहन आयोग गठित किया गया था, जिसने ये 6 दिसंबर 1992 की घटना की जांच की थी। फिर इस पर निर्णय 9 नवंबर 2019 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र गठन करने का आदेश दिया, और इसके सचिव कौन बने? चंपत राय बने, और अध्यक्ष कौन है? नृत्य गोपाल दास, याद रखना, ठीक। फिर यह 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच ने निर्णय सुनाया। इसमें सीजीआई, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? रंजन गोगोई थे। फिर दूसरे न्यायाधीश एस ए बोबड़े, और जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस समय थे डी वाई चंद्रचूड़। फिर अशोक भूषण, और एक मुस्लिम न्यायमूर्ति थे न्यायाधीश अब्दुल नजीर। कौन थे? अब्दुल नजीर, ठीक। तो इस समय डी वाई चंद्रचूड़ 50वें क्रम के क्या है, 50 नंबर के क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक। अब बात करेंगे 22 जनवरी, भाई 9 नवंबर 2019 को घोषणा हुई, निर्णय आया। फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक। अब बात करते हैं, यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में? नागर शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा है, और इनके दो बेटे भी हैं, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा की मदद से इन्होंने नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक। अब इसमें 5 मंडप हैं। कितने मंडप हैं? 5। एक नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, दूसरा सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ये क्या है? 5 मंडप बने हैं, ठीक। मंदिर 3 मंजिला है। कितने मंजिल? 3 मंजिल है। प्रत्येक मंजिल 20 फीट की ऊंचाई पर
बनी हुई है, ठीक। और इसमें खंभों की संख्या पूछा है 392 है, और 44 दरवाजे लगे हैं जो स्वर्ण के लगे हुए हैं, किसके हैं, सोने के, ठीक। अब क्या है, अरुण योगी राज द्वारा जो गर्भगृह में श्री प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई थी, वह अरुण योगी राज ने 51 इंच की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा में क्या किया, उसको शामिल किया, ठीक, या वहां पर स्थापित हुई प्राण प्रतिष्ठा के दिन। फिर क्या हुआ, अब ये दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत रत्न की। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। अब पहले 3 व्यक्ति कौन कौन थे, ये 3 व्यक्तियों का नियम था मिलने का, लेकिन 2024 में 5 व्यक्ति मिला, ठीक। तो सी राजगोपालाचारी पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे, सीवी रमन तीसरे। 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला, लालकृष्ण अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ठीक। तो आज हम इसकी बात करें, भारत रत्न जो मिले हुए हैं उन पे उनका क्रम के बारे में, ठीक। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत रत्न जो टॉपिक था उस पर हमने छोड़ा था। तो भारत रत्न 2024 में हमने बताया था कितने लोगों को मिला था, 5 लोगों को देने की घोषणा की गई, और भारत रत्न की शुरुआत बता दी थी 2 जनवरी 1954 में हुई थी। अब 3 लोगों को मिला था, कौन कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन और सी राजगोपालाचारी, इनका क्रम याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद बताया था 2024 में कितने लोगों को मिला, वो किस लिए उनको मिला है, ठीक है। तो आज बात करेंगे 2024 में मिले भारत रत्न को विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक। तो क्या है, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, लेकिन नियम कितने लोगों को देने का है, सिर्फ 3 लोगों का। इस बार 5 लोगों को देने की घोषणा की गई। पहला मिला है, अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुके हैं, कितने लोगों को, 48। पिछली बार किसे किसे मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, और भूपेन हजारिका को भी मिला था। याद रखना, पहले 3 लोगों को मिला था, याद रखना। तो जो है 24 में 5 लोगों को मिला, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं, बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं, और इन्हें 49वें नंबर का मिला। किस नंबर का, तो 48 पहले हो गए थे, 49 किससे शुरू हुई है, कर्पूरी ठाकुर से, ठीक। फिर दूसरा आ जाओ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्हें 50वें नंबर का, किस नंबर का, 50वें नंबर का मिला है। और इनकी एक पुस्तक है द पीपल बेटरेड, याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई, द पीपल बेटरेड है इनकी पुस्तक, लाल कृष्ण आडवाणी को याद रखना। फिर इनकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, याद रखना, इनकी आत्मकथा कौन सी है, माई कंट्री माई लाइफ, याद रखना। फिर तीसरा मिला है, पहला होगा कर्पूरी ठाकुर 49, लाल कृष्ण आडवाणी 50, चौधरी चरण सिंह 51 नंबर पे, चौधरी चरण सिंह 51 नंबर पे। और यह उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बने थे, किस नंबर के, 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, और ये 5वें ही प्रधानमंत्री बने भारत के, ठीक। तो चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री रहे किसके, उत्तर प्रदेश के, और प्रधानमंत्री भी बने देश के, ठीक। और इनकी जो स्मृति स्थल है किसान घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक। किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह का। अब बात करेंगे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के बारे में जानते हो, क्या हुआ था, यह 52वें नंबर का इनको भारत रत्न दिया गया, किस नंबर का, 52 नंबर का दिया गया है। और यह आंध्र प्रदेश के CM रहे, और 90 नंबर के प्रधानमंत्री बने भारत के, ठीक। तो आंध्र प्रदेश के CM चौथे CM बने, और 90 नंबर के प्रधानमंत्री बने, ठीक। अब आ जाओ MS स्वामीनाथन, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम MS स्वामीनाथन है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, नॉर्मन E बोरलॉग को। 1966 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, ठीक, याद रखना। तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार, अच्छा इनकी एक आत्मकथा छूट गई थी यार, PV नरसिम्हा राव की, द इनसाइडर है। PV नरसिम्हा राव की आत्मकथा कौन सी है, द इनसाइडर। और लाल कृष्ण आडवाणी की है आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ। इनकी एक किताब है द पीपल बेटरेड पुस्तक, ठीक, याद रखना। अब हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन, उन्हें 1961 में SS भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 1967 में पद्मश्री से, 1972 में पद्म भूषण से, 1989 में पद्म विभूषण से, 1999 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। तो फिर से देखिए, भारत में 2024 में 5 लोगों को दिया गया, यह घोषणा की गई। कर्पूरी ठाकुर 49 नंबर के, 50 नंबर लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी द पीपल बेटरेड पुस्तक है, आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ है। और चौधरी चरण सिंह 51 नंबर का, इन्हें भारत रत्न दिया गया, उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बने थे।
अब 5वें प्रधानमंत्री देश के बने। पीवी नरसिम्हा राव 52वें नंबर के, इन्हें भारत रत्न दिया गया। आने बता दिया था आपको भारत रत्न से संबंधित। अब बात करते हैं, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 16वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन है? 15वें एन के सिंह थे, नंद कुमार सिंह, याद रखना। तो 16वां वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के क्लास फर्स्ट में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई। वित्त आयोग गठन का किसमें प्रावधान है? 200 अनुच्छेद 280 के क्लास फर्स्ट में, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। और यह नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री रहते हैं, तो ये प्रथम उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के, ठीक। अब इनके सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे, याद रखना, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे है। सदस्य कौन कौन? अभी तक सदस्य नहीं पूछा गया। तो अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी मैथ्यू और मनोज पांडा। कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4, ठीक। फिर से देखो, अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी मैथ्यू, मनोज पांडा, ठीक। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है केंद्र एवं राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। केंद्र एवं राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना और करों का बंटवारा, जो टैक्स आता है उसका बंटवारा करना, इसका मुख्य कार्य है किसका? वित्त आयोग का। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। इसकी सिफारिश 2020-21 से लेकर 25-26 तक चलेगी। अब 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से 26-27 से 30-31 तक चलेगा। 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक। अब भारत में अपराध रिपोर्ट एक जारी की गई है कि किस राज्य में कितना अपराध हुआ है। 2022 की डाटा एनसीआरबी ने जारी किया, ठीक। दिल्ली देश में महिलाओं के लिए अपराध में शीर्ष पर, सबसे ज्यादा अपराध कहाँ होते हैं? दिल्ली में। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अपराधों की संख्या सर्वाधिक है। अगर महिला अपराधों की संख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, और किसके साथ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं? वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक। SC/ST खिलाफ अपराध कहाँ, किन राज्यों में? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना। नंबर 1 पे राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना। फिर कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहरों की श्रेणी में आया है। कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, नंबर 1 पर। दूसरे पर पुणे सुरक्षित है, तीसरे पर हैदराबाद सुरक्षित है, ठीक। अब बात करेंगे आत्महत्याएं सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में नंबर 1 पर, तमिलनाडु दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर, ठीक। अब बात करेंगे एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। यह गृह मंत्रालय के अधीन क्या करता है? काम करता है ये। फिर क्या है? COP 18, COP 27 कहाँ हुआ था? याद रखना, COP 28 हुआ है। UNFCCC की बैठक, या मतलब पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वां कहाँ हुआ? याद रखना, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 दुबई। दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई, ठीक। यूएई में 28वां हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने घोषणा पत्र में COP 33 शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव दिया कि हम भारत में इसका आयोजन करवाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे हम पर COP 27 देखना कहाँ हुआ था, अब 29 कहाँ होगा, ठीक। फिर है PM जनमन योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए बजट कुल व्यय 24,104 करोड़ की शुरुआत की गई। यह आदिवासियों के लिए योजना शुरू की। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इनके लिए घर की व्यवस्था करना, नल की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना और बिजली या टावरों की व्यवस्था करना, इस योजना के अंतर्गत इनको शामिल किया गया, ठीक। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। रतन तो बता दिया था, 16वां वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सचिव ऋत्विक रंजन पांडे हैं। कौन है ऋत्विक रंजन पांडे? सदस्य इसके अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी मैथ्यू, मनोज पांडा, ठीक। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्य इसके क्या है? केंद्र एवं राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, करों का बंटवारा करना। 2020-21, 2000 से 25-26 तक 15 वित्त आयोग की सिफारिश से लागू होंगी। 16वां वित्त आयोग जो गठित हुआ 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30-31 तक चलेगा, ठीक। 2030-31 तक। भारत में अपराध रिपोर्ट एनसीआरबी ने जारी की, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई। आत्महत्या से ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। कोलकाता लगातार तीसरे पर सबसे सुरक्षित शहर, नंबर 1 पे रहा। दूसरे पर पुणे, तीसरे पर हैदराबाद। SC/ST खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में हुए, ठीक। फिर दिल्ली